आइए समझते हैं ये हुई थी क्या। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था ना। आइए अब समझते हैं। तो इस प्रश्न को उसी विधि से बनाना है, ठीक है। हाँ, किस प्रकार से बनाना है इसको, सबसे पहले कोई अंक सोचो। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से लाइट कट गई थी, हम लोग बंद कर दिए थे, है ना। इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए हमको करना यह पड़ेगा, सबसे पहले एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको रखने पर, अगर हम रखते हैं माइनस में 2 या 1 रखते हैं 17 और ये 6 हो जाएगा ना, तो माइनस में 17 और 2 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 रखने से तो शायद नहीं आएगा, 6 और माइनस तरह छोपा जिगर नहीं हो पाएगा। 2 अगर रखते हैं तो हो जाएगा 17 दूनी के 34, 7 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 6 चौका 24, 24 5, नहीं 2 से भी नहीं हो रहा है। एक ऐसा अंक आपको चुननी है, एक वैसा अंक आपको चुननी है जिसको रखने से इसका मान कितना हो जाए, इसका मान जो हो जाए से 0 के बराबर हो जाए, ऐसा सोचना है आपको। 2 से रखने से भी नहीं आ रहा, 1 रखने से भी नहीं आ रहा, -1 रखने से भी नहीं आ रहा, -2 रखने से भी नहीं आता। अच्छा बट्टा में ट्राई करते हैं, 1/2 तो कटेगा नहीं, 1/3 रखते हैं। अगर रखते हैं हम x बराबर 1 बाई, यहाँ लिखने पर माना कि x बराबर 1/3 रखने पर, 1/3 रखने पर, अच्छा 1 बाई अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9। नहीं 1/3 से भी नहीं आएगा, चलो रख लेते हैं, देखते हैं क्या रखते हैं सर। p इंटू एक्स बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। अगर हम रखते हैं p इंटू एक्स का मान 1/3, ठीक है, तो 1/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं देखिए 1/3 से नहीं, -1/3 रखते हैं, यहाँ -1/3 रखने से आ जाएगा। हम देख रहे हैं ढूंढ कर करके नहीं आ रहा है, माइनस से, माइनस रखते हैं, माइनस से आ जाएगा शायद। 17 गुने 1/-3 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 6/3 के 9, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। कुछ समझ में आया ऊपर कैसे हुआ, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 का 6 के 6 हो जाएगा, प्लस 17/-3 और प्लस 5/1 हो गया। अगर आप देखना चाहो तो इसको हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, है ना, 9 के तो 6 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9, 17 कामन, -51 हो जाएगा, 3 तिया 9 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, और -51 इधर प्लस करेंगे सर तो 9 9 5 45, ठीक है 45। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51-51/9 यानी 0। टोटल वैल्यू कितना आ गया, 0। यानी कह सकते हैं p इंटू -1/3 रखने पर 0 हो गया। अतः x का जो मान होगा, वो x का मान तो हम यहाँ रख दिए हैं, अतः होगा x, ये माइनस को ऊपर करेंगे सर, x बराबर 1/3 है। अगर हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, x को माइनस ही लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1, यानी टोटल मिला इधर बराबर में 0 है, ठीक है, बराबर में 0। टोटल 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। अगर हम x प्लस 1 को भाग देके देखते हैं, x प्लस 1 को भाग अगर देके देखते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ऐसा तो लग रहा है इसमें भी कोई गड़बड़ नियम तो नहीं हो रहा है सर, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न, देखिए प्रश्न हल्का है, लेकिन बस करना क्या है, सेट बैठना चाहिए बढ़िया से कि 0 आता है कि नहीं। अगर 1/3 रखते हैं, है ना, -1/3 तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया का 9 हो जाएगा, प्लस में 17 कॉमन हो जाएगा, 6/3 तिया का 9 प्लस 17/3 बताओ जितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा। लेकिन एक सवाल है, एलसीएम ही तो माइनस में आएगा, एलसीएम ही तो माइनस में आएगा ना इसका। अगर एलसीएम इसका टोटल माइनस में आता है तो फिर हम करेंगे तो नहीं लग पाएगा। अरे यार ठीक तो है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। इसका एलसीएम 3 हो गया, 3 से लगाएंगे तो यहाँ 3 ना आएगा, ठीक है, अब हो गया सही, चल बिल्कुल। चलिए हो गया प्रश्न, एक अंक आया, यहाँ से 3x प्लस 1 आया, 3x प्लस शायद आपको दिख रहा होगा, 3x प्लस कितना आया, 1 आया। अब 3x प्लस 1 को इतना से भाग देना है, हमें टेंशन में कहाँ नहीं आ रहा, सही तो आ रहा है। इसको 1 से करेंगे, इसमें भागा, 6x स्क्वायर है, प्लस में हो गया 17x प्लस 5। पहला स्थिति में क्या बताए थे, पहला स्थिति में आपको किसी प्रश्न में पहला स्थिति में काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए क्या करेंगे सर, लगा देंगे 2 से लगा देंगे, और एक लगाएंगे x, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी के 6 हो गया, और x यहाँ भी, तो हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसको गुना करो तो हो जाएगा प्लस में 2x, माइनस करो
कट गया ये पूरा। पहला स्थिति में आपको किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्न बनाइए, अगर भाग विधि वाला रहे तो आप कितना से भी लगाइए, फ्रैक्शन से लगाओ या सिंपल लगाओ या ऋणात्मक लगाओ, धनात्मक लगाओ, प्लस माइनस या भिन्न लगाओ, लेकिन पहला स्थिति में करना चाहिए। हमने काट दिया, 17 से 2 गया तो बचा सर 15, प्लस में 5 आ गया। अब लगाना पड़ेगा कितना से सर, तो हमको लगाना पड़ेगा प्लस में 5 से, क्यों नहीं, 5 तरीके 15 हो जाएगा, एक इधर भी है एक प्लस, 5 का है 5, घटा दो माइनस, पूरे खत्म, ये खत्म हो गया। लिखेंगे अतः इसका जो आंसर है कितना है सर, आंसर आ गया ये इधर में 3x + 1 और एक आंसर आ गया 2x + 5। ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिना देर किए आप इसको उतारिए, तब तक हम इसको पॉज करके हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है चलिए, प्रश्न संख्या अब आते हैं 2 के बाद 3 में। 2 के बाद कितना कह रहा है सर, 3। आ जाओ, प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लेते हैं। 3 तो बता दिया था ना, 4 में आते हैं, कोशिश करते हैं 4 तक आई बताने की। 4 क्या कह रहा है, 4 का पहला प्रश्न है यही प्रश्न, पर गुणनखंड परिमेय की सहायता से ज्ञात करना। यह भी गुणनखंड करने के लिए कहा है, x³ - 6x² + 11x - c। देखिए इसको भी ऐसे ही बनाना है, कैसे बनेगा थोड़ा सा गौर करिए। प्रश्न है एक संख्या ऐसा ढूंढिए जिसको रखने से एक अंक ऐसा, प्रश्न सही है ना, दोनों माइनस में बिल्कुल। चलिए, एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसको रखने से इसका वैल्यू कितना हो जाए, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। क्या अगर 1 रखते तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 11 और कितना हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, 6 6 12 बिल्कुल हो जाएगा। क्या रख सकते हैं ऐसे, लिखेंगे माना कि x बराबर 1। देखिए हम कर क्या रहे हैं, पिछले प्रश्न में भी हम बताए, एक वैसा अंक चुनना है जिसका मान रखने से x जहां जहां है वहां उसका मान रखने से उसका वैल्यू टोटल हल करने पर 0 के बराबर हो जाए। बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कई व्यक्ति सोच रहे हैं सर तो आपने बड़ा पता नहीं क्या क्या फास्ट करके बना देते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वैसा अंक हम ढूंढ रहे हैं जिसको रखने से x का जहां जहां मान है उसको रखने से उसका वैल्यू कितना हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। चलिए आ जाओ, x बराबर कितना रख दिए, x बराबर रख दिए हम +1। अब देखिए क्या होगा, p × x बराबर हो जाएगा x³ - 6x² + 11x - c। अब क्या करना है, p × x का स्थान पर 1 कर दो, 1 के क्यूब -6 × 1 के स्क्वायर + 11 × 1 - c। अब क्या होगा सर, 1 - 6 + 11 - c। अब देखो और देखो, 11 एक दोनों प्लस में तो हो जाएगा 12, -6 होगा 12, कट के 0 आ गया। यानी कह सकते हैं कि p × 1 बराबर 0, यानी इसका शून्यक है। जब इसका शून्यक होता है गुणनखंड होता है, कह सकते हैं x बराबर 1 है तो x इसको ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा -1 बराबर 0। इनका सकते बराबर 0 करो या ना करो, इसका एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड, या बोल सकते हैं एक शून्यक, गुणनखंड ही लिख देते हैं। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो निकाल के लाए हैं इसको इसमें भाग दे। क्यों भाग देंगे, अच्छा यहाँ भाग देने पर 2 अंक, एक आंसर नहीं आया, यहाँ एक गुणनखंड आएगा और उसको टोटल फिर तोड़ना पड़ेगा, उसको फिर फैक्टर निकालेंगे तो अलग अलग शून्यक आएगा। अब इसको गुणनखंड बोलिए, एक शून्यक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक शून्यक। शून्यक को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब एक वैसा जिसको एक साथ गुना होता है ना, एक ऐसा गुण रख सकते हैं जिसका वैल्यू इतना आ जाए। तो अब इसको भाग देते हैं सर, आपको शायद दिख रहा होगा, x - 1 को भाग देते हैं x³ और -6x² + 11x - c। आइए समझते हैं कैसे भाग देंगे। सबसे पहले लगाना पड़ेगा x के स्क्वायर से, लगा देंगे तो हो जाएगा x³ क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो जब 2 स्क्वायर आप पढ़े होंगे बचपन में यानी 8 क्लास में, 1 के पावर m गुने 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m + n, मतलब जब बेस m हो तो पावर अलग अलग भी होगा तो आपस में जुड़ जाएगा। यही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका पावर 2 तो 2 है, कितना होगा 3। इसको इससे गुना करें तो हो जाएगा -x²। आ जाओ घटा लो, माइनस में यहाँ प्लस को, यहाँ प्लस का माइनस, खत्म हो गया पूरा। इधर हो गया प्लस में 6 में से गया कितना बचा, -5x²। यहाँ सुधार लो एक अंक, एकदम सेम भाग है। अब यहाँ माइनस दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट माइनस ले लेना है। यहाँ 5 दिख रहा है, आपको करना पड़ेगा 5। यहाँ x है, आपको लगाना पड़ेगा x, अपना आएगा x²। आज 5x², यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस 5x, घटाइए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। 11 में से 5 गया तो बच्चा 6x, ऊपर से उतार देंगे 6। अब लगा दो डायरेक्ट 6 से, प्लस में क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस से, खत्म करो, माइनस प्लस, खत्म, पूरे खत्म। इसका आंसर इतना है, लेकिन अभी नहीं आया, अब इसको और सोल्व करना है क्योंकि यहाँ कितना है, त्रिघात है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस संख्या पर जितना घात होगा, जिस चर मान पर जितना घात होगा
आंसर भी उसका उतना ही आएगा। यानी यहाँ 3 है, इसका शून्य 3 होगा, किसी के पावर 4 होगा तो उसका शून्य कितना आएगा, तो 4 आएगा। कोई दिक्कत? इसलिए हम बता रहे थे उसमें उसका जो शून्य था 2 था, उसका 2 आंसर आ रहा था। आ जाओ कैसे बनाएंगे, ध्यान रखो थोड़ा सा और निकाल दिए। एक तो इतना आया, इसको भी साथ में लिखते चलिए, गड़बड़ाया जाएगा बेचारा, बुरा मान जाएगा। आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आ जाओ एक्स माइनस 1 को बस लिखते चलना है। अब तोड़िए इसको, इसको बनाना है, कैसे बनेगा गौर से सोचना। एक वैसा अंक लिखेंगे, एक वैसा अंक, अरे यार इससे कोई दिक्कत नहीं भैया, आप काय को टेंशन ले रहे हैं, इसको बनाना। लेकिन हम ऐसे इसलिए लिखे ताकि आपको दिखे कि ये अलग है, ये अलग है। इसको ऐसा तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने, बस यहाँ नहीं लगाने पिछले वाले वीडियो में दिमाग, यहाँ बस इसको तोड़ना सिंपल। तोड़ने और घटाने से -5 गुना करने से 6, क्या हम इसको नहीं छोड़ सकते ऐसे, एक्स स्क्वायर और हो जाएगा कितना -2x -3x प्लस में 6। आ जाओ एक और कम करो, x -1 यहाँ मंझली कुछ दे दो। अब क्या करेंगे सर, करेंगे इसको एक से यहाँ ले लेते हैं कॉमन में, बचेगा x -2, यहाँ ले लेते हैं -3 कॉमन, बचेगा x -2, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखिए लिख दीजिए x -1 हो गया, एक हो गया x -2, अरे भाई दोनों मिला के लिख दो x -3, ये इसका आंसर है। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप सभी को समझ में बिल्कुल आया होगा कि प्रश्न में क्या क्या प्रोसेस हो रहा था। अगर आपको बिल्कुल समझ में आया तो हम वीडियो को पॉज करिए, फर्स्ट से उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इतना मेहनत के बाद अगर अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, इंस्टा से हमको फॉलो नहीं किए, तो समझ लिया आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। जब मैं आपको घर बैठे पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करने में क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? जाइए अभी जस्ट फॉलो कीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होगा क्या, हमारे हर एक प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए इसको उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी उतार चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 के चलते हैं 2, 4 के 2 में क्या कर रहा है उसको एक बार देखते हैं। आज 4 के प्रश्न संख्या 2 भी कुछ इसी प्रकार से है। ये कह रही है x³ प्लस 4x² प्लस x -6, ठीक है, इसको बनाओ। कैसे बनाना है, आ जाओ। सबसे पहले कैसा अंक ढूंढो, प्रश्न -6 था ना जी, -6 है या नहीं, -6 है, चलो ठीक है, उतारा प्रश्न सही। एक वैसा संख्या अंक ढूंढो जिसको फिर वही वैल्यू रखने से उसका मान कितना आ जाए, 0 के बराबर हो जाए। चलिए एक बार रखते हैं, 1 रखने से शायद आ जाएगा, 4 4 4 1 4 1 5 1 6, ठीक है, आ जाएगा। लिख सकते हैं माना कि, चूंकि कैसे लिखते हैं सर, 2 ऊपर 1 नीचे, चूंकि हो गया, 1 ऊपर 2 नीचे, इसको इसलिए बोलते हैं, ठीक है। चूंकि माना कि x बराबर 1 रखने पर, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए px यानी पॉलिनोमियल बराबर x³ प्लस 4x² प्लस x -6। आ जाओ यहाँ लिख सकते हैं p बराबर 1 प्लस में लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 की क्यूब प्लस 4 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 1 -6। आ जाओ 1 प्लस 4 प्लस 1 -6। अब देखिएगा तो 4 1 5 1 6, 6 - 6 बराबर 0, यानी p इंटू 1 बराबर जो करेंगे आप, इसका मान कितना आ जाएगा, 0। आप कह सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी क्या बोल दिए, x बराबर 1, तो कह सकते हैं ऐसे सर नेक्स्ट में प्रश्न में x -1 बराबर 0, यानी 0 लिखिए तो ना लिखिए, लेकिन ये इसका क्या होगा, 1 शून्य, 1 शून्य। शून्य का मतलब क्या हुआ कि सर x बराबर हम 1 रखे, तो अब देखे क्या कि उसका जो वैल्यू है वो शून्य के बराबर हो रहा है। जब x बराबर 1 रखने से वैल्यू शून्य के बराबर हो रहा है, तो आप क्या करना है, इसको इस प्रश्न से भाग देना, क्योंकि इसमें भी त्रिघात है, ये 3 अंक का 3 शून्य का आएगा। आ जाओ x -1 को भाग दे दो, x³ प्लस 4x² प्लस x - लगा दो, कितना से लगेगा सर, यहाँ क्यू है तो हमको स्क्वायर से लगाना पड़ेगा। अभी हम आपको समझा के गए थे क्यों, -x²। आ जाओ माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म। कितना हो जाएगा सर, 4 और 1 5x², क्योंकि प्लस में ये भी प्लस, प्लस क्योंकि अभी बता गए थे माइनस है तो साइन उल्टा लिखना है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस, x³ से x³ घट गया, कुछ नहीं बचा 0, लेकिन ये प्लस में प्लस 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 होता है, जोड़ दिए, प्लस उतार लो x से। अब खुद देखो अब यहाँ से, या किस 5 के आगे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं सर, यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस में,
है ना। अब 5 को अगर हम इस 1 से गुना करें तो 5x होगा कि नहीं, लेकिन चाहिए स्क्वायर, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 1x और तो क्या होगा 5x स्क्वायर, इसको इससे गुना करो तो -5x, ठीक है। घटाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। अब ये प्लस कितना हो गया 6x, यहाँ सुधार दो 6। अब कितना से लगेगा सर, तो प्लस में उतरेगा 6 से, 6 में लगाओ 1 से कितना हो जाएगा 6x, इस 6 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, खत्म करो, माइनस प्लस पूरा खत्म हो गया। अब इसका कितना आंसर आया, अभी नहीं आया सर, इसको फिर से निकालना है फैक्टर। हमको पहला कितना आया था सर x-1, इसको लिख लीजिए। देखिए हम स्पीड इसलिए बता रहे हैं ना सर, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी आगे प्रश्न बन पाएगा। 5x प्लस से छोटे छोटे प्रश्न में बहुत टाइम लगाने से जब बेटर है कि हम लोग स्पीड करें और आगे जल्दी जल्दी बढ़े। अब देखिए इसको मंझली कर देते हैं, आप तोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर, इसको कितना से तोड़ेंगे कि जोड़ने से इतना और गुना करने से, तो हमको लग जाएगा सर +x + 3x + 6, बिल्कुल। चलिए आगे यहाँ लगाएंगे, हो जाएगा x-1, इसको करेंगे तो हो जाएगा सर, मछली कुछ दे दीजिए, x कॉमन लेगा x + 2, यहाँ से हो जाएगा +3 कॉमन लेगा x + 2, सब प्लस में तो प्लस में लिख लीजिए, बात लिख दीजिए x-1, एक हो जाएगा x + 2 और एक हो जाएगा x + 3, ये इसका प्रश्न हो गया। बस पिछले वाला जो वीडियो में बताए थे वो माइनस में था, ये किस में आ रहा है सर, ये प्लस में। कैसा लग रहा है आप लोग, अच्छा लग रहा है तो जस्ट अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और नोट डाउन कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आप सभी नोट आउट कर चुके हैं, इसको साफ करते हैं ना। प्रश्न संख्या बिना देर किए अब चलेंगे 3 के पास। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार कोई तेरे बिना। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रही है, थोड़ा सा गौर करिए। आ जाओ, आपको ब्लैक से लेके चलते हैं। यहाँ हो जाएगा y³ -8y² +17y -10, ठीक है। चलो y³ -8³ -1, देखिए प्रश्न को ना बल हमको देखना एक बार जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं देख पाएंगे अच्छा से तो सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो सही, कितना रखें इसका वैल्यू 1 1 1, 17 1 18 18, ठीक है बिल्कुल। लिखेंगे माना कि y बराबर 1 रखने पर, फास्ट रखिए सर, p इंटू वाई करेंगे क्योंकि y फंक्शन में दिया हुआ है, पोलिनोमियल का मान y है, -8y² +17y -10। यहाँ लिखिए y = 1 बराबर 1 के क्यूब करो, -8 × 1 के स्क्वायर करो, +17 × 1 करो, -10 करो, ठीक है। आ जाओ 1 - 8 +17 -10, 17 1 18 हो जाएगा, इधर 18 इधर माइनस में 18, खत्म हो गया सर। p × 1 बराबर 0, अतः कह सकते हैं सर y बराबर 1 = 0। अब y को करेंगे सर 1 टिपट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 शून्यक, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया सर 1 शून्यक हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें भाग देना है, देर नहीं करिए, देर करेंगे तो आप पीछे पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ 3 करो, -8y² करो, प्लस में 17y करो, -10 करो, ठीक है। बनाओ इसको, कैसे बनेगा आ जाओ, थोड़ा सा गौर करिए सर। y² यहाँ क्यू हो जाएगा y³, इसको करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा, तो y² घटा लो प्लस में, ये पूरा कट गया, 8 में से 1 गया तो कितना बचा सर -7y² +17y उतार लो, माइनस में लगा दो 7 से, क्योंकि यहाँ 7 लगा हुआ है, y माइनस हो जाएगा 7y², यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस 7y, घटा दो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कट गया ये पूरा, तो आ जाएगा सर 10y, यहाँ से उतारने का -10 को, अब लगा दीजिए प्लस में 10, 10y -10 पूरा खत्म हो गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, पूरा खत्म हो गया। कितना आ गया इतना। अब इसको क्या करना है सर फिर से काम करना है, y² -7y + 10, ठीक है। अच्छा y -1 को रहने दीजिए, इसको मछली को दीजिए, y² करिए, इसको तोड़िए, कितना से तोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है सर अगर हम 5 में 2 जोड़े तो 7 हो जाएगा, और वही 5 को 2 से गुना करें तो 10 भी हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है अच्छा कि 5 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो
प्लस रहेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सोचा सर। -2y -5y प्लस में 10। ठीक है, आ जाओ। अगर हम -1 को करें इस प्रकार से सर, मछली पोस्ट y कॉमन ले लेंगे तो y -2, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, y -2 मछली पोस्ट। आता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा y-1 और y-2 और y-5। कैसा लग रहा है आप लोग को, ये हो जा रहा है आपका आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं बार बार, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए सर, कई व्यक्ति क्या होंगे ना कि हमारे प्रश्न को उतारेंगे, सोचेंगे चलो ये तो मैं बना लिया, लेकिन ये आपका सोचना गलत है। अच्छा आप जरा सोचिए, ये तो मैं बना रहा हूँ, आपने तो अभी नहीं बनाया। आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, फर्स्ट से उतार लेंगे, नोट्स कर लेंगे। अरे यार ये तो नोट्स हुआ, आप कब बनाए। पहले पढ़ने का तरीका सबसे पहले समझ लीजिए कि करना क्या है, कि खास करके मैथ के लिए हम बताते हैं कि जो इंसान चाहता है कि हम अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा बेस तैयार करें, याद रखिए 7, 8, 9 यही तीनों जो क्लास है वो पूर्ण रूप से बेस है, यानी आधार है। मजबूत कर लीजिएगा इसको, ये नींव है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। अगर इसको मजबूत कर लिए तो आपको 10th हो या 12th हो या कंपटीशन के कोई भी तैयारी हो, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स कॉपी अलग रखिए, रफ अलग रखिए, मैं बनाता हूं उसको नोट डाउन कीजिए। आप भी इस प्रश्न को बनाइए, नहीं बने तब मेरा कॉपी देखा कीजिए, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप सब उतार चुके होंगे, इसको साफ करते हैं। आते हैं डायरेक्ट प्रश्न संख्या चौथा के पास। चार के चार क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। चार पर हम विचार करते हैं, चार के चार। चार में चार कह रही है क्या, Q3। देखिए Q बदले P बदले, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं, बस बेसिक वही होना चाहिए। जो मैथ का जो तरीका था वही है। Q लिखे T लिखे तो उससे क्या हम घबरा थोड़ी ना जाएंगे। आप भी मत घबराइए, वाई लिखे, एक्स लिखे, उसको कुछ भी लिख सकता है, ए से जेड तक कोई अच्छा लिख सकता है। हमको केवल सोल्व करने पर ध्यान देना है। क्या करें हम, देखिए डायरेक्ट चेक करते हैं। हाँ 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, 1 14 1 15 हो जाएगा, 8 7 15 बिल्कुल हो गया। अब लिख सकते हैं, माना कि Q = 1 रखने पर, देखिए P इंटू, सॉरी Q है ना, Q इंटू, और यार कह सकते हैं कि P इंटू Q बराबर Q के Q -7 के स्क्वायर प्लस 14Q -8। अब क्या करना है, Q का मान 1 रखिए, यहाँ जाएगा 1 के Q -7 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 14 गुने 1 -8। अब क्या होगा सर, ध्यान रखो थोड़ा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 -7 प्लस 14 -8। अब देखिए गौर से कितना आ जाएगा, 14 1 15 हो गया और -8 7 15 हो गया, यानी इसको काटेंगे तो 0 हो जाएगा, P -1 = 0। ठीक है, अब क्या करनी है सर, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, P बराबर 1 है, इसको लाएंगे पढ़ी तो हो जाएगा -1। ये हो गया 1 0, 1 0। अभी 1 0 का है, इसको इससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा दूसरा शून्य के लिए। Q -7 के स्क्वायर प्लस 14Q -8। ठीक है, लगा दो, कितना से लगाना पड़ेगा, Q स्क्वायर से। यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ हो गया सर -6Q स्क्वायर, यहाँ लगा दो माइनस। एकदम सब कहता है कि हमको क्या लगाना है, पहले काम बोले क्या, पहला काटना है। तब जब पहला काटिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस में, तो माइनस आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 6 लिखा हुआ है तो आप 6 से लगा दीजिए, Q एक ही हुआ था, हम Q से दूसरा से लगा देंगे। अब यहाँ से उतारेंगे सर 14Q, लगा दो तो हो जाएगा -6Q के स्क्वायर, और ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, कितना से लगेगा तो हो जाएगा 6Q। ठीक है, माइनस लगा दो, प्लस में माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस में कर दो, खत्म हो गया पूरा। अब 14 से सीखे तो 8 6 14 8Q,
यहाँ से लगा दो -8, यहाँ से लगा देंगे सर +8 में, 8 से ऐसे लगेंगे तो हो जाएगा 8 क्यूब, और ये प्लस माइनस -8, ठीक है, लगा दो, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, खत्म हो गया, ठीक है, ये एस आ गया। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख देंगे p-1 इंटू क्यू के स्क्वायर माइनस 6q प्लस 8, ठीक है, p-1 इंटू, अब इसको तोड़ दो, क्या हम कर सकते हैं 4 + 2 = 6, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। बहुत हल्का हल्का प्रश्न पूछ रहा है जी, इतना भी आसान लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए, और आप लोग के हैं कि बनाते ही नहीं है। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, q इंटू क्यू -4, 2 ले लेंगे तो हो जाएगा क्यूब और -4, ठीक है, मछली पकड़ ली। अब इसका आंसर क्या हो गया, p-1, p कर दे रहे हैं बार बार यार, p कैसे हो गया, ओ माय गॉड, क्यू का मान हम माने, ओ माय गॉड, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा गलती हो गया, हम क्यू कैसे लिख दिए, सारा क्वेश्चन यहाँ क्यू में है तो हम पी कैसे लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्यू, क्यू छटकता कहाँ है जी, क्यू, क्यू और माइनस यहाँ हो जाएगा 2, और एक हो जाएगा क्यू -4, चलिए ये इसका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया, जी हाँ, तो बस उतारिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए साफ करें इसको, बढ़ू मैं आगे, जी हाँ सर, आप आदेश देंगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न संख्या, आप चलते हैं 5 के पास। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है, थोड़ा सा गौर समझिए। प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न संख्या 5 कह रही है x³ माइनस 7x प्लस में 6 आ जाओ, फिर में वही काम करना है, देखिए चेक करिए, अगर 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 के सर 1, 6 एक साथ, ये भी साथ ही खत्म हो जाएगा, लिख सकते हैं माना कि x बराबर 1 रखने पर, आ जाओ, लिखो p इंटू एक्स इक्वल टू, पहले प्रश्न को उतार लीजिए, -7x प्लस 6, अब यहाँ लिख दीजिए p बराबर 1, अब करेंगे 1 की क्यू -7 गुने 1 प्लस 6, अब करो तो 1 -7 प्लस 6, 6 एक साथ हो गया, यानी कह सकते हैं 7 - 7 बराबर 0, p इंटू 1 बराबर कितना हो गया 0। अब कह सकते हैं सर कि हमने किसका मान रखा था, x का मान, यानी x बराबर 1 हो गया, x को करते हैं तो -1 बराबर 0, ये 0 क्या करना है, ऐसे लिख दो 1 शून्य, तो क्या हो गया 1 शून्य होगा। अब इसको इसमें भाग देना है, दीजिए भाग, x -1 को भाग दे दीजिए, x³ माइनस 7x प्लस 6 में, आ जाओ, कितना से लगाएंगे, तो कहेंगे सर क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर से लगाइए, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो x³, इसको करेंगे तो -x² घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया, 7 में से गया तो -6x बच गया, अरे यार x ना, प्लस उतार लो 6, -6 से लगा दो, -6 से जैसे ही हम लगाएंगे, -6 से जैसे ही हम लगाएंगे तो हो जाएगा -6, और ये माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। चलिए इसका आंसर कितना है इतना, अब लिख दीजिए, कैसे लिखना है, एक आंसर आ गया सर x -1, और एक कितना आ गया x² -6, अभी दोनों को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, x -1 और लिख दीजिए, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा x, नहीं नहीं नहीं, हाँ प्रश्न सही से उतारे तो 6 के 4 के कितना था, 4 के 5 था, ठीक है, 0 आ गया, x -1, x² से लगा दिया, कट गया, कट गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा 6 बच गया, 6 से लगा दिया, है ना, x -6, और यार भागा हम गलती दे दी भैया, थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया, x² से लगाएंगे देखती हुआ यहाँ x² आ गया, ठीक हम लिखे थे लेकिन काट दिए थे, चलिए इसका कोई जोड़ा नहीं तो लिख देंगे सर प्लस में x² माइनस में 7x लगा दो, अब लगा देंगे प्लस में कितना से, तो प्लस में लगा देंगे केवल x से, तो हो जाएगा x² और माइनस कितना हो जाएगा x, घटा दो,
प्लस में जोड़ दी, कट गया। चलिए सर आ गया -6x, इधर से उठा दो प्लस में 6, यहाँ माइनस लिखो 6, -6x, यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस होएगा ना, और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस प्लस से घटा दो, माइनस है तो प्लस, प्लस में माइनस कट गया, यानी पूरे वैल्यू इसका आ गया। अब इसको तोड़ देना है, थोड़ा सा हम गलत लिख दिए सर, थोड़ा सा। एक आंसर कितना लाए हमने, x-1 और एक ले चलाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक है, x-1 और फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2x और -6, देखिए 3 में से 2 गया, x बचा, 3 में 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस से आ जाएगा, x-1 कर दो, मछली कर दो, x ले लेंगे कॉमन, x +3 हो जाएगा, फिर से -2 कॉमन ले लेंगे, x +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे x-1 और x लिख देंगे x-2 और एक हो जाएगा x+3, ये इसका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बिना देर के हुए ये प्रश्न को उतारिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे आपकी तरह कोई भी एंजॉय ले सके और बड़ा आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ सके। फिलहाल हम एक और प्रश्न बनाते हैं 4 के 6, उसके बाद वीडियो को यहीं रोक देंगे, ठीक है। आप उतारिए। आई होप आप सभी नोट डाउन कर चुके हैं, इसको साफ करते हैं। प्रश्न संख्या 6 के पास आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रही है क्या, 4 के 6 कह रही है y³ + 3y² -4। कोई बात नहीं है, बस केवल भागा देने का एक कमाल ही, आप भागा देना सीख लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे भागा दिवाएगा, सबसे पहले दिमाग लगाओ, अगर हम 1 रख दे तो 1 हो जाएगा, 1 रख दे कितना हो जाएगा 3 1 4 और, ठीक है, लिख सकते हैं माना कि y बराबर 1 रखने पर। कई व्यक्ति सोच रहे होंगे सर बार बार 1 ही रखने, हम नहीं रख रहे हैं सर, प्रश्न ही कुछ इस प्रकार से 1 रखने पर कट जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, कई प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं जिसको 1 रखने पर नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। लिख दो p इंटू वाई इक्वल टू y³ + 3y² -4। अगर सकते हैं p इंटू 1 इक्वल टू 1³ + 3 इंटू 1² -4, 1 +3 और -4, 3 1 4 हो गया, 4 -4 खट के 0 हो गया, यानी p - 1 बराबर 0 रखने आ गया, यानी कह सकते हैं y इक्वल टू 1, यानी y बराबर करेंगे तो प्लस बढ़िया -1 शून्य, 1 शून्य की हो गया, ठीक है। अब इसको मान रख के इसको भाग देंगे, y - 1 जैसे इसमें रखेंगे तो हो जाएगा y³ प्लस में 3y² -4। अब बनाओ इसको कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले y को स्क्वायर से लगाएंगे तो हो जाएगा y³ और प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसको भाग देंगे इसमें तो y² घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, ये आ गया 4y² और -4, ठीक है। अब लगाओ कितना से लगाएंगे, अब अगर आप लगाना चाहेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट प्लस में 4y से लग जाएगा, 4y जैसे करते 4y² और 4y करते तो, लेकिन 4y हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर दिए, कट गया, लेकिन ये नहीं कटा, 4y और -4 कर लेंगे, अगर नहीं कटा तो आप तुरंत क्या करेंगे सर, यहाँ से लगा देंगे प्लस में 4 से केवल, यहाँ हो जाएगा 4y और -4, ये खत्म हो गया, आपको माइनस प्लस करेंगे पूरा प्लस खत्म हो गया। अब इसका आंसर कितना आया सर, अभी नहीं आया सर, अभी एक स्टेप थोड़ा सा और काम करना है इसमें, क्या करनी है, एक आंसर कितना लाया था y - 1 इंटू y² + 4y और +4, ठीक है, आ जाओ y - 1 कर दो, मंथली क्वेश्चन दो y इंटू सॉरी y स्क्वायर करो, क्या हम ऐसे कर सकते हैं 2y + 2y + 4, जी हाँ, ठीक है, y - 1 करिए, क्या हम इसमें मंथली क्वेश्चन देकर करके y कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ, तो y + 2, इधर भी कर लेंगे +2, y + 2, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो गया सर y - 1, एक हो गया y + 2 और एक और हो गया y + 2, ये इसका हो गया आंसर। मैं कहां तक सोल्व कर चुका हूं इस वीडियो में, हम एक्सरसाइज 3 के ई के प्रश्न संख्या 4 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको हमारी एक बताया गया एक वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, अगर मुझे इंस्टा फेसबुक से देख रहे हैं तो कृपया ना भूलें, मैं आपके लिए इसी तरह का अलग दिन, हर एक प्रकार के दिन अलग अलग प्रकार की वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।